टॉपिक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। चैप्टर 9 में दो अलग अलग प्रोग्रेशन है। पहला है अरिथमेटिक, सेकंड है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको समझ में आ गया ना। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है? एग्जांपल 1 2 4 8 16 32 ये एक नंबर्स की सीरीज दी आपको मैंने। आप रेशियो फाइंड करो। रेशियो को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। फाइंड आउट रेशियो। हाउ टू फाइंड आउट सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो 2 डिवाइडेड बाय 1 कितना आएगा? 2। 4 डिवाइडेड बाय 2, 8 डिवाइडेड बाय 4 2, 16 डिवाइडेड बाय 8 2, 32 डिवाइडेड बाय 16 2। तो जब भी किसी सीरीज में रेशियो अगर सेम आए, कांस्टेंट आए, कभी चेंज ना हो, तो वो सीरीज ज्योमेट्रिक सीरीज होती है या फिर वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। एपी में क्या सिखाया गया आपको? डिफरेंस सेम आना चाहिए। मतलब सेकंड नंबर से फर्स्ट नंबर माइनस किया जाए तो ऑलवेज डिफरेंस सेम आना चाहिए। यहाँ पर डिफरेंस सेम नहीं है, यहाँ पर रेशियो सेम है। तो जब भी रेशियो सेम आएगा तो वो आपके लिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन माना जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज दैट वी हैव 3, फिर आपने लिया 9, फिर लिया 27, फिर 81 डॉट डॉट डॉट। आप देख सकते हैं 9/3 3 आएगा, 27/9 3 आएगा, 81/27 3 आएगा। तो ऑलवेज रेशियो कांस्टेंट आ रहा है, दैट मींस ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हुआ। ओके, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज क्या होती है? वो सीरीज ये है। A is a first term, second term is AR, third term AR square, fourth term AR cube, फिफ्थ टर्म AR5। आप देख सकते हैं जो टर्म है उसमें R का पावर 1 कम है। फर्स्ट टर्म R का पावर 0, सेकेंड टर्म R का पावर 1, थर्ड टर्म R का पावर 2, फोर्थ टर्म R का पावर 3, फिफ्थ टर्म R का पावर 4। तो जो टर्म है उससे 1 कम हो जाता है R का पावर, और ये सब में है। तो आप गैस कर सकते हैं कि nth टर्म क्या होना चाहिए। A तो आएगा ही आएगा, R का पावर n में से 1 कम किया n-1। ये है आपके लिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट टर्म बेटा? ए। एंड द कॉमन रेशियो क्या है आपके लिए? आर। सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करते जाओ, आप हर बार आर आएगा, तो कॉमन रेशियो आपके लिए आर। एंड व्हाट इज द nth टर्म? टर्म नंबर n है आपके लिए a into r raised to n-1। दिस इज योर nth टर्म। इस फॉर्मूले में n क्या है? टर्म नंबर। इस फॉर्मूले में a क्या है? फर्स्ट टर्म। इसमें r क्या है? कॉमन रेशियो। ये आपके लिए हो गया nth टर्म। अब समेशन ऑफ सीरीज क्या है जीपी में? समेशन ऑफ n दो फॉर्मूले हैं। एक है a r raised to n-1 r-1, और दूसरा है a 1 minus r raised to n 1 minus r। कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? अगर r का वैल्यू 1 से ज्यादा तो ये वाला फॉर्मूला, और अगर r का वैल्यू 1 से कम तो नीचे वाला फॉर्मूला। रेशियो जब भी 1 से ज्यादा आएगा फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, रेशियो 1 से कम आएगा सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे। ये है आपके लिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या माइंड में सेट किया आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए? कि रेशियो सेम आना चाहिए, तो वो जीपी सीरीज है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर। यस। वो AR n-1 कैसा है? आपने देखा जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? ए। सेकंड टर्म क्या है? AR। थर्ड टर्म क्या है? AR स्क्वायर। तो जो आपका टर्म है उसमें R का पावर 1 कम आ रहा है ना। थर्ड टर्म में R का पावर 2 है, थर्ड टर्म में तो R का पावर 1 कम है। फोर्थ टर्म में R का पावर 3 है, फिफ्थ टर्म में R का पावर 4 है, तो nth टर्म में R का पावर क्या रहेगा? n-1। एक कम n-1।
स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज आपको समझा था। जी जब हम करेंगे तो कुछ ज्यादा प्रॉपर्टी करेंगे, तो फिलहाल एक दो प्रॉपर्टी आप एज अ रूल लर्न कर लीजिए। ये तो फॉर्मूला लिस्ट हो गई उसकी। प्रॉपर्टी नंबर 1, अगर 3 नंबर जीपी में आते हैं, एबीसी आर इन जीपी, जीपी दैट मीन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो मिडिल का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू लास्ट होता है। ऑलवेज एज अ रूल याद रखेंगे, मिडिल का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू लास्ट होता है। एक एग्जांपल देखते हैं इसका। मेरे पास है 3, 6, 12, ये जीपी है। डिसाइड करते हैं, एक और नंबर ले लेते हैं। 3 आया, 6 आया, 12 आया, 24 भी ले लेते हैं। आप देख सकते हैं ये 3 नंबर जीपी में है। अच्छा तो चारों जीपी में है। हाउ टू फाइंड जीपी? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म 2 आया, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म 2 आया, फोर्थ टर्म डिवाइड बाय थर्ड टर्म 2 आया। रेशियो ऑलवेज सेम, दैट मींस जीपी है। जीपी में जो 3 नंबर होते हैं उसमें मिडिल का स्क्वायर फर्स्ट इंटू थर्ड होता है। आप देख सकते हैं 6 का स्क्वायर 36 है, 3 इंटू 12 36 होता है। अगर आप सोचे कि ये 3 नंबर ले लूं तो कोई बात नहीं, 12 का स्क्वायर 144 होता है एंड 24 6 भी 144 होता है। तो अगर 3 नंबर आपको जीपी में मिल जाए तो मिडिल का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू लास्ट हो जाएगा। ये एक प्रॉपर्टी हुई। सेकंड प्रॉपर्टी, उसको प्रैक्टिकली समझेंगे हम लोग। मेरे पास 3, 6, 12 और 24 जीपी है। किसी नंबर 2 से मैंने इन सबको ऐड कर दिया, तो 3 and 2 कितना हो गया 5, 6 and 2 कितना हुआ 8, 12 and 2 कितना हुआ 14, 24 and 2 कितना हुआ 26। क्या ये सीरीज जीपी है? नहीं है, नहीं है ये जीपी सीरीज। सो जीपी में किसी नंबर को ऐड करने से जीपी नहीं बनता है। डन। और भी सोचते हैं आगे। माइनस करें तो 3 में से 2 गया 1, 6 में से 2 गया 4, 12 में से 2 गया 10, 24 में से 2 गया। क्या अभी ये जीपी है? नो, अभी भी जीपी नहीं है। आगे सबको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा। क्या अब ये जीपी है? यस। फिर अगर आपने डिवाइड किया, जैसे मैंने सबको 3 से डिवाइड किया, डिवाइडेड बाय 3, क्या बचा? 3 by 3 1, 6 by 3 2, 12 by 3 4, 12 by 3 4, 24 by 3 8। क्या ये जीपी है? यस यस। तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि किसी जीपी सीरीज में किसी नंबर को ऐड करेंगे तो वो जीपी नहीं रहेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे जीपी नहीं रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे वो जीपी बनेगा, डिवाइड करेंगे तब भी वो जीपी बनेगा। सो प्रॉपर्टी क्लियर। जीपी सीरीज में प्लस करने से माइनस करने से जीपी नहीं बनता, मल्टीप्लाई करने से डिवाइड करने से जीपी बनता है। स्क्रीनशॉट प्लीज। ओके, अब जीपी सीरीज में आप याद कर लीजिए, ये सीरीज है और ये उसके फॉर्मूले हैं। टर्म नंबर 1 ए होता है, कॉमन रेशियो आर होता है। टर्म नंबर n जो है वो a इंटू आर रेज टू n माइनस 1 होता है। और समेशन के 2 फॉर्मूले हैं, एक है a इंटू आर रेज टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1 जब r का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा। दूसरा है a इंटू 1 माइनस आर रेज टू 1 अपॉन 1 माइनस r जब r का वैल्यू 1 से लेस देन होगा। अभी थोड़े सम्स करके देखते हैं। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज। Find out 20th term and the nth term for the GP। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज। ये थियरी को ब्लॉक कर दे रहा हूं। अभी थोड़ी देर के लिए रखूंगा, फॉर्मूले यूज करूंगा, बाद में आपको लर्न हो जाना चाहिए। प्लीज ट्राई करना कि अभी कभी लर्न हो जाए। सीरीज दी गई आपको 5/2 कॉमा 5/4 कॉमा 5/8 डॉट डॉट डॉट। तो पहली बात ये देखेंगे कि क्या ये जीपी है। देखते हैं 5/4 डिवाइडेड बाय 5/2 किया, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। देख सकते हैं 5 कैंसिल, ये 2 ऊपर क्या 2/4 1/2 आया। फिर मैं जब थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड करूंगा तब भी 1/2 आएगा, मतलब रेशियो सेम आ रहा है, तो ये जीपी कंफर्म। उसका कॉमन रेशियो आपको मिल गया। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, वो है 5/2। तो फर्स्ट टर्म 5/2 मिल गया, कॉमन रेशियो 1/2 मिल गया। अब बात करेंगे टर्म नंबर n की, जिसका फॉर्मूला है a इंटू आर रेज टू n माइनस 1। अब जो जो वैल्यू आप जानते हैं उसको रख दीजिए। टर्म नंबर n में ए मतलब फर्स्ट टर्म आया मेरे पास 5/2, आर रेशियो आया मेरे पास 1/2, n माइनस 1, ये 5, इसका 1/2 इसके 1/2 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा बेस इक्वल पावर ऐड होगा तो 1/2 रेज टू n हो जाएगा बेटा। ये टर्म नंबर n मिल गया, इस सीरीज का टर्म नंबर n मिल गया। अब मुझे इस सब में टर्म नंबर n की डिमांड की थी जो मेरे सामने है, और टर्म नंबर 20 की डिमांड की गई। तो टर्म नंबर 20 अगर मुझे फाइंड आउट करना पड़े तो मैं n की जगह 20 ले लूंगा। तो ये 5 एज इट इज मल्टीप्लाई विद 1/2 रेज टू n का वैल्यू 20 है, दैट्स ऑल। इसको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। 2 raised to 20 इज अ लार्ज वैल्यू। सम ओवर। स्क्रीनशॉट प्लीज। एनी डाउट फ्रेंड्स इन क्वेश्चन 1? नो सर, वो लास्ट टर्म कैसे फाइंड? व्हाट? ये लास्ट टर्म tn। ये हाँ। tn का फॉर्मूला ये रहा, a इंटू आर रेज टू n माइनस 1। a मतलब फर्स्ट टर्म, r कॉमन रेशियो 1/2 उसकी वैल्यू रख दी बस। इसका जो 1/2 है वो इसके 1/2 से मल्टीप्लाई किया, पावर ऐड हो गया। n माइनस 1 में 1 ऐड करूंगा तो n आएगा। तो 1/4 नहीं हो जाएगा? क्या 1/4 नहीं होगा? आई थिंक कॉमन मैथमेटिक्स क्या कहता है, 1/2 मल्टीप्लाई विद 1/2 रेज टू 4 अगर है तो 1/2 रेज टू 5 होता है। 1/2 इंटू 1/2 रेज टू 4, व्हाट्स आंसर? 1/2 रेज टू 5, पावर ऐड होता है। बेस अगर इक्वल है तो बेस मल्टीप्लाई नहीं हो जाता। बेस मल्टीप्लाई तब होता है जब पावर सेम होता है। ओके, हेलो, नहीं समझ क्वेश्चन आया। नंबर 1 क्लियर? नहीं समझ आया। आपको बेस इक्वल है तो क्या सिखाया गया है, पावर ऐड होता है या नहीं होता है, इतना बताओ। होता है। 1/2 मल्टीप्लाई विद 1/2 रेज टू 3, व्हाट इज योर आंसर बेटा? हेलो, व्हाट इज योर आंसर? 1/2 raised to 4। आपने 1/4 रेज टू 4 3 क्यों नहीं किया? रूल ये कहता है बेस इक्वल पावर मल्टीप्लाई नहीं होगा, सॉरी ऐड होगा। आपके लिए बेस मल्टीप्लाई नहीं होता। द सेम थिंग है, इसका 1/2 और इसका 1/2 दोनों का पावर ऐड कर दिया तो 1/2 का पावर 1 और इसका पावर n माइनस 1 ऐड करेंगे तो n आएगा। ओके, यस सर। ओके सर, क्लियर सर। सर नंबर 2 प्लीज। क्वेश्चन 2 रीड कर लीजिए। ओके, find out the 12th term of a GP. If a 8th term is given 192 and the common ratio is given 2, कॉमन रेशियो आपको 2 दिया गया है एंड टर्म नंबर 8 192 दिया गया है।
ओके, इस टी एन में एन की जगह 8 ले लो, ए आर एस टू 8 माइनस 1 7 हो गया 192। ए पता नहीं पर 2 पता है आपको, 2 इज गिवन, सॉरी आर इज गिवन 2 रेस टू 7, कितना होता है 2 रेस टू 7 का आंसर 128। 2 से कैंसिलेशन कर दो आप, 2 से कैंसिलेशन होगा, 2 9 जा 18, 6 जा 2 6 जा एंड 4 जा, अभी भी आपके लिए कैंसिलेशन होगा, यस आई थिंक 48 upon 32. 48 और अपॉन 32, अभी ये 2 से कैंसिल होगा, 24 अपॉन 16, अभी 12 अपॉन 8, अभी 2 से जाएगा 6 अपॉन 4, मतलब 3 अपॉन 2 लिख दूं, तो Yes. ए मिल गया आपको 3 अपॉन 2। ये मुझे डिटेल में सिखाना पड़ा, बेसिक कैलकुलेशन आपका पक्का होना चाहिए, इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है। सो वी हैव आर इज टू ए इज 3/2, ए मिल गया, आर मिल गया, डिमांड क्या है, डिमांड है 12th टर्म, टर्म नंबर 12, इसमें रखो n की जगह 12, तो आएगा ए आर इज टू 12 माइनस 1 11। अब ए और आर का वैल्यू रख दो आप, ए आया है हमारे पास 3/2 और आर रेशियो दिया है मुझे 2 रेस टू 11, 3 इंटू 2 रेस टू 11 अपॉन 2 मतलब 2 रेस टू 10, एंड 2 रेस टू 10 आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इट इज नॉट लार्ज वैल्यू, 2 रेस टू 10 फाइंड करो या फिर यही आंसर छोड़ दो, टेक्स्ट बुक देख लेना जो आंसर दिया हो, 1024 2 raised to 10. मल्टीप्लाई बाय 3 कर सकते हैं आप, तो कर 102। दीजिएगा, कैंसिल अलाउड है गुजरात बोर्ड में। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर, एनी डाउट फ्रेंड्स? No. स्क्रीनशॉट ले No. लीजिए। नाउ सम नंबर 3, अब मैं पूरा बोर्ड रफ कर रहा हूं, फॉर्मूला याद करते जाइए, सीरीज होती है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट 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 ए आर एस टू एन माइनस 1, उसका टर्म नंबर 1 ए होता है, कॉमन रेशियो आर होता है, टर्म नंबर एन का फॉर्मूला है ए इंटू आर एस टू एन माइनस 1, समेशन के दो फॉर्मूले हैं, अगर आर का वैल्यू 1 से ज्यादा है तो ये फॉर्मूला, आर का वैल्यू 1 से कम है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो और सम नंबर 3 रीड कर लो प्लीज। ओके, थर्ड सम 2 बार रीड करना अच्छे से, तो आपको उसका आंसर भी अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, सम है 5th 8th और 11th टर्म is given p q r, then prove that something। ओके, सबसे पहली बात टर्म नंबर n होता है ए आर एस टू एन माइनस 1, मैं 3 टर्म फाइंड करने जा रहा हूं। पहला है टर्म नंबर 5 जो आपको दिया है p, दूसरा है टर्म नंबर 8 जो आपको दिया गया है q, तीसरा है टर्म नंबर 11 जो आपको दिया है स्मॉल s। ठीक है, टर्म नंबर 5 मतलब n की जगह 5 रखता हूं तो आएगा ए आर रेस टू 5 माइनस 1 इज 4, p मिल गया। 8 अगर मुझे चाहिए तो n की जगह मैं 8 लूंगा, ए आर रेस टू 7 ये आया q, 11 लगकर यहाँ लेता हूँ टर्म नंबर 11 तो आएगा ए आर रेस टू 11 माइनस 1 10 स्मॉल s, p मिल गया, q मिल गया, स्मॉल s मिल गया। अब जो फाइंड आउट करना है उसका LHS निकालते हैं। LHS दिया है q स्क्वायर, q है मेरे पास ये वैल्यू ए आर रेस टू 7 एंड स्क्वायर, ये स्क्वायर अंदर एंटर हुआ तो ए स्क्वायर, पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई होता है 7 2 14, LHS मिल गया। नाउ RHS प्लीज, RHS में आपको दिया है P इंटू एस, फाइंड आउट करो P इंटू एस, P का वैल्यू है ए आर रेस टू 4
एस का वैल्यू है ए आर रेज टू 10। जैसा कि हम जानते हैं बेस इक्वल पावर ऐड होगा, ये ए है ये भी ए है, ए स्क्वायर आएगा। ये आर का पावर 4 है और ये आर का पावर 10 है, बेस इक्वल पावर ऐड कर दो, 4 और 10 कितना हो गया 14। क्या LHS RHS सेम है? यस। Yes. So LHS is equal to RHS. That's all. So this is our question number 3. Screenshot please. Okay. Now fourth number sum. Question 4 read कर लीजिए। Okay, done friends. Fourth sum कहता है fourth term of GP is square of second term and fifth term is first term is -3. Find out the seventh term. Okay. जो डेटा दिया है उसको कॉपी करेंगे। फर्स्ट टर्म ए दिया है आपको, what is the first term in this sum? -3. So first term is given -3. सीरीज ऐसी होती है बेटा, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4 डॉट डॉट डॉट। सो आपको इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म दे दिया था -3 और लिखा है फोर्थ टर्म इज स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म। टर्म नंबर 4 is square of term number 2. What is the term number 4? 1, 2, 3, 4. AR cube. What is the term number 2? AR and square. This is AR cube. Square is A square R square. Calculation please. A square और ये A है तो यहाँ पर एक A बचेगा। ये R square और ये R cube है, यहाँ एक R बचेगा। बट A का वैल्यू तो -3 है, तो R का वैल्यू भी मिल गया आपको -3। नाउ वी हैव A वैल्यू एंड R वैल्यू। डिमांड क्या है सम की? सम की डिमांड है टर्म नंबर 4। टर्म नंबर 4 फॉर्मूला बनेगा AR क्यूब। टर्म नंबर 4 AR क्यूब, उसमें A का वैल्यू है -3, R का वैल्यू है -3 पावर 3। बेटा -3 का पावर -3 कितना होता है? -27। ये हो गया प्लस में 81। दैट्स ऑल। सो टर्म नंबर 4 इज अ +81। स्क्रीनशॉट प्लीज। सर टर्म 7 फाइंड करना था। टर्म नंबर 7 फाइंड करना है। ओके, आप लोग टर्म नंबर 7 फाइंड कर लेना अपने आप। टर्म नंबर 7 का फॉर्मूला लगेगा AR/6। A का वैल्यू -3 है, R का वैल्यू -3 है, पावर 6, बेस इक्वल पावर ऐड होगा तो इसका पावर 1 इसका पावर 6 7 हो जाएगा। आपको जस्ट 3/7 फाइंड करना है। क्या आंसर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? नेगेटिव आएगा, क्योंकि माइनस का पावर आपको ऑड में दे दिया है। दैट्स ऑल। स्क्रीनशॉट प्लीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, which term of the following sequence? बहुत सिंपल है, आपको एन फाइंड आउट करना है तीनों सम उसमें। क्वेश्चन 4 का स्क्रीनशॉट ले लो एंड क्वेश्चन 5 का टाइटल पढ़ लो। लेक्चर काटो तो रीजन करिएगा प्लीज। एक सीरीज दी गई क्वेश्चन 5 का फर्स्ट सम प्लीज। सम है 2, 2√2, 4 dot dot dot. What is A? 2. What is R? How to find R? Second term divided by first term, √2. What is N? We don't know. What is term number N? Is given 128. Term number N is given 128. Okay. Term number N का तो फॉर्मूला होता है AR raised to N - 1 is 128.
ए का वैल्यू 2 है, आर का वैल्यू √2 है, √2 मतलब 2⁻1/2 होल रेज टू n माइनस 1 इज 128। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये बेस यहां जाएगा तो 128/2 करेंगे 64 हो जाएगा, एंड हियर पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई तो 2 का पावर n माइनस 1/2 हो जाएगा। ये जो 64 है इसको मैं 2�6 लिख सकता हूं, तो इसका बेस 2 है, इसका बेस भी 2 है, बेस इक्वल और बीच में इक्वल टू का साइन हो तो पावर कंपेयर होता है, मतलब n माइनस 1/2 को आप 6 से कंपेयर करें तो n माइनस 1 2 सामने गया तो 12, 1 सामने गया तो n का वैल्यू 13। दैट्स ऑल। सो क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट में आपको पूछा गया था कि कौन सा टर्म है जो 128 बनेगा, तो योर आंसर इज 13 नंबर का टर्म। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 जैसे मैंने किया था सेम थिंग आप सेकंड कर पाएंगे। 2 की जगह सम किसमें दिया गया बेटा, 3 में। सो क्वेश्चन नंबर 1 एंड सेकंड ये आपके लिए अपने आप ट्राई करना है, दिस इज होमवर्क। स्क्रीनशॉट प्लीज। थर्ड सम देख लीजिए, क्वेश्चन 5 का थर्ड। क्वेश्चन 5 का थर्ड वापस से आपको पूछा गया, एक सीरीज दी गई है, टर्म फाइंड आउट करना कि वो टर्म कौन से नंबर का है। ओके, नंबर सी है 5 का थर्ड नंबर, सीरीज इज गिवन 1/3, 1/9, 1/27 डॉट डॉट डॉट। ए का वैल्यू कितना है, ए है 1/3, आर आउट टू फाइंड सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट 1/3, एन पता नहीं पर टर्म नंबर एन दिया है। व्हाट इज योर टर्म नंबर एन, 19683। प्लीज है 19683 का कौन सा पावर है, तब तक मैं टर्म नंबर एन लिखता हूं। व्हाट इज टर्म नंबर एन बेटा, AR is to n minus 1, 19683। A का वैल्यू 1/3 है, R का वैल्यू भी 1/3 है, रेज टू n माइनस 1। मैंने आपसे पूछा था ये 3 का कौन सा पावर है, किसने चेक किया, 19683 पावर 9 है, ठीक है, थैंक यू। ओके, 3 का पावर 9 करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। अभी आप देखिए ये 1/3 है और ये भी 1/3 है, बेस इक्वल तो पावर ऐड कर दूंगा, इसका पावर 1 है, 1 जब n माइनस 1 में ऐड होगा तो n आएगा, तो 1/3 पावर n हो गया और सामने 1/3 पावर 9। जैसा कि देख सकते हैं कि आपके लिए बेस इक्वल है, बेस इक्वल है तो पावर कंपेयर होता है, तो n का वैल्यू 9 आ गया। दैट्स ऑल, सम ओवर। So question number 1, 2, 3, 4 and 5 clear friends? Screenshot Yes, please. sir. Screenshot please. And sum number 6 read कर लीजिए। ठीक है, 6 नंबर में 3 नंबर्स आपको दे दिए गए और बोला वो लोग जीपी में है। जीपी का मतलब होता है रेशियो शेम, और रेशियो फाइंड करना हो तो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करना पड़ता है। तीन नंबर आर इन जीपी और वो 3 नंबर है -2/7, x, -7/2। चलो इसका रेशियो फाइंड करते हैं। हाउ टू फाइंड रेशियो, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ये 7 ऊपर जाएगा तो -7x/2 आया, एंड एक और तरफ रेशियो थर्ड अपॉन सेकंड भी रेशियो वही आएगा, ये हो जाएगा कितना, अगर आप Minus. रेशियो फाइंड कर रहे हैं अपॉन में x किया तो
माइनस में minus 7 7 अपॉन, by 2x. ये भी रेशियो है, ये भी रेशियो है, दोनों के दोनों रेशियो है, तो कंपेयर कर सकते हैं आप। माइनस 7x by 2 कंपेयर विद दिस माइनस 7 अपॉन 2x। ये 2 कैंसल, ये माइनस कैंसल, ये 7 कैंसल, x स्क्वायर हो गया इक्वल टू 1 हो गया, तो x का वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगा। सम ओवर। सर इसको वो मेथड से नहीं कर सकते, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू सी? डेफिनेटली कर सकते हैं। आपके पास एक सीरीज है ए बी सी आर इन जीपी, फॉर्मूला लगता है मिडिल का स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट इनटू लास्ट। देयरफॉर इसका मिडिल टर्म कौन, इसका मिडिल टर्म है x x² इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म। देख सकते हैं आप x स्क्वायर माइनस माइनस का 2 का 7 का तो 1, तो x का वैल्यू प्लस माइनस 1। बोले फ्रेंड्स, दोनों मेथड क्लियर? yes sir Yes, sir. ओके, सो 1 to 6 नंबर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सम चल रहे हैं अभी आप उसके फॉर्मूला नंबर n के लिए काम कर रहे थे, हाउ टू फाइंड, हाउ टू यूज tn फॉर्मूला। अब जो सम स्टार्ट होंगे उसमें SN फॉर्मूला भी लगेगा, तो SN फॉर्मूला एक बार। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 to 10 में आपको उसने पूछा है फाइंड द समेशन। आपको समेशन फाइंड करना है। टर्म्स आपको दिया है, कौन से टर्म का कितने टर्म्स का समेशन चाहिए, सीरीज भी आपको दी गई है 7 नंबर से लेकर 10 नंबर तक। 7 नंबर सम सीरीज है 0.15, 0.015, 0.0015, आई थिंक 0.15 एक ही जीरो है ना इसमें, 015 ऐसा एक ही है, उसके बाद 0015 है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म है 0.15 रेशियो, हाउ टू फाइंड रेशियो, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, कितना आएगा, 0.1 आएगा, नहीं 0.1 कैसा है, ये आएगा अपॉन में 1000 और ऊपर 100, यस 0.1 ही आएगा। ठीक है, n आपको दिया गया है, सब में n है 20, सो n 20, 1/10 बोल सकता हूं मैं इसको, जो लेस देन 1 है। SN के दो फॉर्मूले है मेरे पास, मैं दोनों फॉर्मूले यहाँ साइड में लिख दे रहा हूं। एक फॉर्मूला है a r⁻n-1 r-1, ये यूज करूंगा जब r का वैल्यू 1 से ज्यादा है। दूसरा फॉर्मूला है a 1 - r⁻n1 - r, ये जब r का वैल्यू 1 से कम है, तो दिख रहा है कि r का वैल्यू 1 से कम है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। SN इक्वल टू a 1 - r⁻n अपॉन 1 - r। वी वांट n मतलब 20 दिया हुआ है, a is first term is given 0.15, 1 - r is 0.1 raised to n मेरे पास 20 है, डिवाइडेड बाय 1 - r मेरे पास 0.1 है, 0.1। जितना मैं कैलकुलेशन कर सकता हूं उतना ही करूंगा, ज्यादा नहीं। ये 0.15 है, यहाँ पर साइड में सॉल्व करके दिखाता हूं आपको, और ये नीचे 0.9 है, 1 में से 0.1 गया तो 0.9। अभी अगर आप देखें तो ये 15/100 और ये 10/9, ये हुआ 15/90, मतलब 1/4। इसका आंसर है 1/4, ब्रैकेट में है 1 - 0.1 raised to 20, दैट्स ऑल। इसके आगे मैं सॉल्व नहीं कर सकता, सम स्टॉप कर दूंगा। सर So 1/6 आएगा ना? 6 आएगा। हाँ 90 है, सॉरी 1/6। सो 0.1 raised to 20 सॉल्व नहीं कर सकता, इसलिए उसको ऐसे ही रख दूंगा। जितना मैं साइड में सॉल्व करता था उतना सॉल्व कर ले रहे हैं, आपको हर सम में ऐसे ही करना है। तो ये सम नंबर 7 किया। सेम स्टाइल में 8, 9 और 10 है। एक और सम ट्राई करते हैं हम लोग।
सम नंबर 9, 8 आप ट्राई कर लेना। 7 to 10 आपको समेशन फाइंड आउट करना है। ए दिया गया होगा, आर दिया गया होगा, एन दिया गया होगा, ये वैल्यू सिर्फ इस फॉर्मूले में रखनी है। आर का वैल्यू 1 से ज्यादा हो तो पहला फॉर्मूला यूज करना, 1 से कम हो तो दूसरा फॉर्मूला यूज करना। अभी आप सम नंबर 10 देख लीजिए, सॉरी 9, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। एंड 9 नंबर सम, सम है 1, माइनस ए कॉमा ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब डॉट डॉट डॉट। तो फर्स्ट टर्म जो है वो 1 है, कॉमन रेशियो सेकंड बाय फर्स्ट किया माइनस ए आया, और एन आपको डिमांड किया गया है, एन खुद है। समेशन आर के पास चलते हैं। जब आप डिसाइड ना कर पाओ कि लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है तो आपकी मर्जी है, आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, पहला भी कर सकते हो, दूसरा भी कर सकते हो। मैं हमेशा फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ। जब मैं डिसाइड ना कर पाऊँ कि आर लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है तो मैं ऑलवेज फर्स्ट फॉर्मूला यूज करता हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। तो अभी मैं फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ समेशन का, ए r raised to n upon r minus 1, just put the values। a मतलब फर्स्ट टर्म 1 है, रेशियो माइनस a है, पावर n है, माइनस 1 है, r इज माइनस a माइनस 1, इसका माइनस कॉमन लिया तो नीचे a प्लस 1 हो गया, इसका माइनस ऊपर भेज दिया तो ऊपर वाला जो माइनस है वो प्लस हो गया और जो प्लस है वो माइनस हो गया। दैट्स ऑल, सम ओवर। इसका माइनस ऊपर दे दिया, ऊपर x माइनस वाई था तो मैंने लिख दिया y माइनस x। इज दैट क्लियर? सो आई होप आपको 7, 8, 9 और 10 नंबर आएगा। स्क्रीनशॉट प्लीज। सर रेशियो 1 हो सकता है? हाँ रेशियो 1 हो सकता है। मैंने आपसे कहा था कि 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4 वो एपी भी है और जीपी भी है। याद हो तो जब हम लोग एपी पढ़ रहे थे तो आपको ऐसा स्टेटमेंट दिया था 2, 2, 2, 3 सेम नंबर होंगे तो एपी भी बनता है, जीपी भी बनता है। ठीक है सर आपने एपी का तो मना किया था ना। मैंने आपसे कहा था वो एपी और जीपी दोनों है, इसलिए मैंने उसको क्लियर एपी नहीं बोला। एपी में मैंने कहा है डी नॉन जीरो होना चाहिए, इसलिए ना वो एपी है, डी नॉन जीरो होना चाहिए। दैट्स ऑल। डी नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नॉन जीरो होना चाहिए। तो 2, 2, 2, 3, 3, 3 जो है वो एपी की तरह बिहेव करता है, जीपी की तरह बिहेव करता है, इसलिए ना तो वो एपी है ना वो फुल्ली जीपी है, दोनों की तरह बिहेव करता है। ओके बेटा? यस। अभी आप 7, 8, 9, 10 में कोई सम कराना चाहोगे या आप कर लेंगे? व्हाट डू यू वांट? 7, 8, 9, 10 प्लीज इसी तरह से सॉल्व करना है। ए आपको एक सीरीज दी गई है, उस सीरीज से आप ए फाइंड करो, आर फाइंड करो, एन दिया गया है, उस फॉर्मूले में वैल्यू ट्रांसफर करो, कैलकुलेशन कर दो। सो आपकी डिमांड हो अगर है 7, 8, 9, 10 में से किसी सम की तो मैं कर दूं, अदरवाइज मैं क्वेश्चन 11 सॉल्व करूं। ट्राई करने के बाद बोलेंगे सर, ट्राई करेंगे। हाँ सर। ओके स्क्रीनशॉट ले लो एंड क्वेश्चन नंबर 11 रीड करो। सिग्मा का मतलब समेशन होता है, ऑलवेज ध्यान रखना। सिग्मा मींस समेशन, कितने टाइम्स का समेशन है वो सिग्मा देखना पड़ेगा कि उसने क्या दिया। तो पहले क्वेश्चन 11 कॉपी करते हैं। सिग्मा है 1 से 11 नंबर टर्म के लिए, 1 से लेकर 11 नंबर टर्म्स के लिए सिग्मा है, और फंक्शन है 2 + 3 रेज़ टू k। पहले k का वैल्यू 1 डाल दो, जहां जहां k है वहां 1 आएगा। सिग्मा का मतलब समेशन, फिर k के प्लेस पे 2 जाएगा, सिग्मा मीन समेशन, फिर k के प्लेस पर 3 जाएगा, सिग्मा मीन समेशन, k के प्लेस पर 4 जाएगा, फिर k के प्लेस पर 5 जाएगा, एट लास्ट k के प्लेस पर क्या जाएगा? 11। तो वो आएगा आपके लिए
2 + 3 रेज टू 11, ये आपने सिग्मा तोड़ दिया। अब इस ब्रैकेट में जितने भी फर्स्ट टर्म है वो कौन है? सारे 2 है कि नहीं? ऐसे कितने टर्म है मेरे पास बेटा? 11 टर्म्स। 11 प्लस में ब्रैकेट में सारे 3 को कलेक्ट करो। 3 रेज टू 1, 3 रेज टू 2, 3 रेज टू 3 डॉट डॉट डॉट, लास्ट है 3 रेज टू 11। बोले यहां तक के स्टेप में किसी को कुछ डाउट है? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। नो डाउट, ठीक है। अब आप एक चीज समझ लेना, 1 + 1 + 1 डॉट 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 n टाइम्स हो तो उसको n बोलते। 2 + 2 + 2 + 2 n टाइम्स हो तो उसको 2n बोलते। 3 + 3 + 3 + 3 n टाइम्स हो तो उसको 3n बोलते। एज अ रूल या एज अ सिस्टम आप समझ लेना। व्हाट अबाउट दिस? 2 + 2 + 2 + 2 कितनी टाइम्स है बेटा? 11 टाइम्स। तो क्या लिखूं 2 यहाँ पर? into 11. 2 × 11। बोलो पहला ब्रैकेट क्लियर, प्लस Yes. व्हाट अबाउट दिस? ये क्या चीज है? हाउ टू सॉल्व सेकंड ब्रैकेट? GP है सर. यस, जीपी है। उस जीपी का ए क्या है? 3। 3. आर क्या है? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म 3। 3. एन क्या है? 11। तो ये आपको इस ब्रैकेट में समेशन फाइंड करना है कि नहीं करना है? देखो सबके बीच में प्लस है, मतलब समेशन फाइंड करना है। समेशन के मेरे पास 2 फॉर्मूले हैं, पहला दूसरा। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? False. फर्स्ट। क्यों फर्स्ट? क्योंकि आर का Greater. वैल्यू 1 से ज्यादा, तो पहला फॉर्मूला लगा दिया और वैल्यू रख दीजिए। 2 × 11 22 हो गया। ए मतलब 3 है, आर का मतलब 3 है, एन का पावर 11 है, -1 है, 3 - 1 2 है। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन है आप कर लेंगे। बोले फ्रेंड्स, सम क्लियर? यस सर ये कैलकुलेट तो नहीं करना ना? हाँ, अगर आपको लगता है कैसी है आपके पास कर सकते हो तो करना। टेक्स्ट बुक देख लेना उन लोगों ने किया या नहीं किया, ठीक है? मुझे ठीक है. टेक्स्ट बुक का आंसर याद नहीं है। फिलहाल कोई डाउट है आपको इस सब में तो पूछिए। 11 नंबर 100% क्लियर? Yes. इस क्वेश्चन में आपने सीखा 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + n टाइम्स हो तो 1 × n, 2 + 2 + 2 + 2 है तो 2 × n, 3 + 3 + 3 + 3 + है तो 3 × n। जो नंबर है इंटू n कर देंगे। तो यहाँ पर इंटू 11 क्यों किया मैंने? क्योंकि मेरे पास 11 टर्म। ओके, सम नंबर 11 का स्क्रीनशॉट ले लो एंड 12th नंबर सम रीड करो। Sum of first 3 term of GP is 39/10 and the product is a 1. Find the common ratio. दो मेथड से ये सम सॉल्व होता है। अभी मैं आपको जनरल मेथड दे रहा हूं। अगर ज्योमेट्रिक सीरीज में आपको प्रोडक्ट दिया गया और टर्म्स की डिमांड की जाए तो ये थियरी यूज करेंगे। नोट, ओके, 3 टर्म्स मांगे जाए, एपीपी में मैंने ऐसा सिखाया था, तो आपको लेना है A/R, ए और AR। 5 टर्म्स की डिमांड की जाए तो आपको लेना है A/R², A/R, AR, AR²। 7 टर्म्स की डिमांड की जाए तो A/R3, A/R², A/R, AR, AR², AR3। एज अ रूल से आप लर्न करेंगे ये सब कुछ। मान लीजिए मुझे 2 टर्म्स की डिमांड की गई, 2 टर्म्स, तो मैं लूंगा A/R एंड AR। मुझे 4 टर्म्स की डिमांड की जाए तो मैं लूंगा A/R3, फिर A/R, फिर AR, फिर AR3, लाइक दिस।
ये सब फॉर्मूले हैं, एज ए रूल आप याद रखें। ये फॉर्मूले आपको कब यूज करने हैं? आपको जीपी में टर्म्स की डिमांड की जाए और उसका प्रोडक्ट दिया जाए तो ही यूज करना, अदरवाइज मत करना। टर्म्स की डिमांड की जाए और प्रोडक्ट दिया जाए, अदरवाइज मत यूज करना। 12 सम में क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 12 में 3 टर्म्स की डिमांड की गई, जिसका समेशन दिया और प्रोडक्ट भी दिया। तो मुझे प्रोडक्ट दिया गया है, उस पर नजर जाएगी, तो मुझे ये फॉर्मूले यूज कर लेने चाहिए जस्ट फॉर इजी कैलकुलेशन। तो मैं लिखूंगा रिक्वायर्ड नंबर्स आर, 3 नंबर चाहिए ना मुझे, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, ए बाय आर, ए और ए आर। ये 3 नंबर मुझे डिमांड किए गए। मेरी आवाज आ रही है? ए Yes, स्क्वायर sir. बाय ओके, मल्टीप्लिकेशन दिया गया है ए बाय आर इंटू ए आर, और कितना दिया मल्टीप्लिकेशन? 1। सो आप देख सकते हैं आर और आर कैंसल, ए इंटू ए क्यूब हुआ, ए क्यूब 1 है तो ए का वैल्यू 1 आ गया, ए मिल गया इजीली। दूसरा और क्या दिया है इस समय मुझे? समेशन दिया है 39/10, मतलब ए अपॉन आर प्लस ए आर 39/10, बट ए का वैल्यू तो 1 आ गया, 1 बाय आर है प्लस 1 है प्लस आर है 39/10 है। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। आर अगर एलसीएम लेता हूं और ये 10 यहां आएगा तो कितना बनेगा? आर स्क्वायर प्लस में आर प्लस में 1, और वो आर सामने चला गया, 39r/10 क्रॉस प्लीज, 10r स्क्वायर प्लस 10r प्लस 10 इक्वल टू 39r। ये 39r यहां पर लेके आओ, सो 10r स्क्वायर, 10 में से 39 गया 29r प्लस 10 इक्वल टू 0। अभी 10 टाइम्स 100, 100 का फैक्टर 29 चाहिए आपको, 25 4 जा 25r माइनस 4r प्लस 10, इन दोनों में से 5r कॉमन, 2r माइनस 1 माइनस 2 कॉमन, सॉरी 5r कॉमन है, 2r माइनस 5, 2 कॉमन है, 2r माइनस 5 इक्वल टू 0। 2r माइनस 5 कॉमा 5r माइनस 2 इक्वल टू 0। दो चीज आई, एक r का वैल्यू 5/2 आया और एक r का वैल्यू 2/5 आया, और a मेरे पास 1 है, दोनों में a का वैल्यू 1 है। तो आपके आंसर्स मिल गए। व्हाट इज योर आंसर? आपके आंसर ये रहे, a बाय r, a और a r। चलो रखो वैल्यू, a बाय r, a 1 और r 5/2, ये 2/5 हुआ, a का वैल्यू 1 है, a इंटू r ये 5/2 हुआ। तो पहला आंसर क्या आया बेटा? पहला आंसर ये आया 2/5, 1 एंड 5/2। चलो दूसरा आंसर निकालो, a बाय r, a और a r। दूसरा आंसर प्लीज, a बाय r करो, 5/2 a तो 1 है और दूसरा और 2/5। 2/5. तो हमारे पास जो 3 नंबर्स के लिए ये सब बनाया था, वो 3 नंबर्स कौन से हैं? क्या दिख रहे हैं आपको? क्या दोनों में सेम नहीं है? भले आर अलग अलग था, यस क्या आंसर दोनों में सेम नहीं है? 2/5, 1 एंड 5/2, यस और नो? यस तो ये जो है वो आपके रिक्वायर्ड नंबर्स। क्यों इसमें ऐसा कैलकुलेशन किया तो फायदा हुआ? देखा आपने, ए तुरंत मिल गया। तो अगर आपको 3 नंबर्स की डिमांड की जाए तो ये फॉर्मूला यूज करना, 5 के लिए ये, 7 के लिए ये, 2 के लिए ये, 4 के लिए, इससे ज्यादा नहीं हो। तो ये कब यूज करने चाहिए आपके लिए? जब प्रोडक्ट आपको दिया जाए, अदरवाइज मत करना। प्रोडक्ट दिया गया हो तो ये यूज करने का, अदरवाइज ओरिजिनल थियरी यूज करने की।
ओरिजिनल सीक्वेंस AR square dot 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 वाला sums. Screenshot please. Sum number 13 please. सर प्लीज अभी स्टार्ट करें. Sum number 13 please. How many terms? मतलब आपको n फाइंड करना है, समेशन दे दिया है, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका. नाउ सम नंबर 13 रीड कर लीजिए. ओके, सीरीज है 3, 3 square 3 cube dot dot dot. A first on 3, common ratio R, second by first is 3, and we don't know, question mark. Okay, Sn का फॉर्मूला लगेगा R greater than 1 वाला, मतलब ये उसमें आपको Sn दिया गया है, summation is given 120, summation is given 120. बाकी जो वैल्यूज आप जानते हो लिखो. A का वैल्यू 3 है, R Yes. Sn given 120, A का वैल्यू है 3, R का वैल्यू भी है 3, पावर n माइनस 1. अब आप नीचे R माइनस 1 मतलब कितना आएगा 2, इसको कैलकुलेट करना है बस. 2 यहाँ पर 3 डाउन, कितना आएगा 2 into 1 divided by 3, 3 raised to n minus 1. ये कितना बना आपके लिए 80. 80. ये 1 आ गया तो 81, 3 raised to n 81, N equal to 4. 3 raised to 5, तो n का वैल्यू हो गया आपके लिए 5. दैट्स ऑल. सर 4 आएगा. हाँ सॉरी 4, यार कैलकुलेशन मिस्टेक. सो n is equal to 4 is our answer. Sn 120 दिया है, सम रखते हैं, उसमें लिखा हुआ है Sn is 120 नंबर 13 में. तो एक सीरीज भी दी गई है आपको, उससे आपको A और R मिल गया, वो सारी वैल्यू इस मामले में ट्रांसफर कर देनी है. दैट्स ऑल. बोलिए फ्रेंड्स, सम क्लियर है ये? Yes. sir. ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका. 14 नंबर सम. सर और कितने सम्स कराओगे? क्वेश्चन नंबर 14 प्लीज. सम ध्यान से रीड करना है, एक इंपॉर्टेंट सम है. The sum of first 3 term 16 and sum of next 3 term 128. Find common ratio and Sn formula. सीरीज ऐसी होती है AR square, AR cube, AR4, AR5. ये सीरीज है. आपको उसने कहा है फर्स्ट 3 टर्म्स मतलब AR और AR स्क्वायर, उसका समेशन दिया है. फर्स्ट 3 टर्म्स समेशन है 16 एंड नेक्स्ट 3 टर्म्स मतलब ये वाले टर्म्स AR क्यूब, AR4, AR5. नेक्स्ट 3 टर्म्स का समेशन दिया है आपको 128. इसको सॉल्व करते हैं. इसमें से R क्यूब कॉमन तो बचता है R क्यूब चला गया तो R क्यूब कॉमन तो AR स्क्वायर 128. R क्यूब एज इट इज, बट इस ब्रैकेट में AR स्क्वायर ये रहा वैल्यू 16. 16 128. Yes, read out. No. R क्यूब 128 को 16 से डिवाइड कर दो. 8. 8. 8. 8 मतलब 2 raised to 3 लिख सकता हूं मैं.
तो r का वैल्यू 2 आ गया। अब मुझे दिया गया है a प्लस ए आर स्क्वायर इज 16, उसमें r का वैल्यू 2 रख दो। a r की जगह 2 तो 2a, r की जगह 2 4a इक्वल टू 16। 4a 2a एंड a कितना हो गया 7a, 7 है 7a 16, तो a का वैल्यू आया 16/7। अब समय डिमांड थी रेशियो फाइंड करने की, मिल गया, टर्म नंबर a भी मिल गया, और उसने n का फॉर्मूला फाइंड करने के लिए कहा है। यस नो, सम ऑफ n टर्म्स भी फाइंड आउट करना है। जब आपको पता ना हो कि r क्या लेना है, r क्या आया है 2 है ग्रेटर देन 1 है, इसमें खाली आपको वैल्यू रख देनी। किस किस की वैल्यू है, a की वैल्यू 16/7 है, r का वैल्यू 2 है, पावर पता नहीं है, r का वैल्यू 2 - 1, 1 so final answer 16/7 2 raised to n - 1, that's all. बोले फ्रेंड्स, up to 14 sum clear? Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लीजिए, yes रिकॉर्डिंग बंद कर देना। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।